पब्लिक जो कहे, लेकिन पार्टी के लिए यूपी शोकेस स्टेट है। योगी आदित्यनाथ की तरह कम ही सीएम हैं जो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, लेकिन पार्टी के लिए सूबे फतह करते करते लगता है योगी की अपनी सल्तनत में ही दरारें पड़ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे। 2 दिन तक बीएल संतोष सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मिले। खास बात यह है कि अलग अलग मिले। फेविकॉल के जोड़ से एकजुट पार्टी के नेताओं से अलग अलग मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? बड़ा सवाल है और अपने आप में जवाब भी है। ये धुआंधार मुलाकातों के पीछे क्या बात है? लखनऊ में एक शब्द जो सबसे ज्यादा तैर रहा था, फीडबैक। मंत्रियों के मन में क्या है उसका फीडबैक, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है उसका फीडबैक, कोरोना महामारी में सरकार ने कैसा काम किया इसका फीडबैक। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने बताया कि बीएल संतोष ने कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य की समीक्षा की। अब सवाल है कि जिस योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज की खुद पीएम मोदी तारीफ करते हैं, जिसके कोरोना कंट्रोल मॉडल की नीति आयोग से तारीफ करवाई जाती है, वहां इतने विस्तृत फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए क्रोनोलॉजी समझाते हैं। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लेकर इलाज और टेस्ट में देरी को लेकर बीजेपी के खुद के सांसद, विधायक आवाज उठा चुके हैं। विधायकों और सांसदों की नाराजगी समय समय पर बाहर निकलती रहती है। एक के बाद एक कई बीजेपी नेताओं ने शिकायत की कि अफसरशाही उनकी सुनती नहीं। जाहिर है नाम लिए बिना भी निशाने पर योगी आदित्यनाथ थे, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र नजर आने वाले योगी की सरकार में अगर अफसर बीजेपी के सांसदों और विधायकों की नहीं सुनते तो जिम्मेदार कौन है? गंगा में लाशें हो, निजी लैब में टेस्ट ना होने की शिकायत, ऑक्सीजन की कमी और कमी के लिए SOS भेजने वालों पर ही कानूनी कार्रवाई के आरोप। कोरोना महामारी में महालापरवाही झेल रही मोदी सरकार की तकलीफों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बढ़ाया ही है। यूपी में गड़बड़ियों की इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। जो योगी दूसरे राज्यों में जाकर पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं, उनके अपने राज्य में बीजेपी को पंचायत चुनाव में करारी हार मिली। कोई ताज्जुब नहीं कि सूत्र बताते हैं कि संतोष ने पंचायत चुनाव पर भी चर्चा की। वैसे तो योगी को राज्य बीजेपी में कोई चैलेंज करने वाला नहीं। मनोज सिन्हा, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह अब राज्य से बाहर जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की एक घटना याद कीजिए। पीएम मोदी के करीबी और पूर्व नौकरशाह AK शर्मा हाल ही में राज्य लाए गए, MLC बनाए गए। इतने बड़े अफसर को दिल्ली से यूपी लाकर MLC तो नहीं बनाया जा सकता। जब से यूपी आए हैं चर्चा है कि डिप्टी CM बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा अब हो नहीं पाया है। तो कृपा कहां रुकी है? क्या केंद्र और राज्य के बीच इस मसले पर एक राय नहीं है? एक पूर्व ब्यूरोक्रेट का राज्य में कद बढ़ेगा तो दिक्कत किसे होगी? एक चर्चा यह भी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर केशव मौर्य को लाना चाहती है, ताकि 2022 में OBC चेहरे के तौर पर पार्टी ये दिखा सके कि वो आज भी OBC की पार्टी है। बहरहाल बीएल संतोष ने बीच यूपी यात्रा से ट्वीट किया है। विगत 5 सप्ताहों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रतिदिन के कोरोना के नए मामले में 93% तक की कमी लाई। ये याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। नगर निगमों के मुख्यमंत्री 1.5 करोड़ आबादी वाले शहर का प्रबंधन नहीं कर सके। वहीं योगी जी ने इतने बड़े राज्य को बेहतर तरीके से संभाला। जाहिर है तमाम शिकायतों के बाद भी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में नहीं है। वैसे भी हिंदुत्व के नैरेटिव में सुपर फिट बैठने वाले योगी को हटाना अपने एजेंडे पर कई कदम पीछे खींचने जैसा दिखेगा। लेकिन जिन कारणों से संतोष फीडबैक लेने आए वो तो हैं ही। वो अपने ट्वीट पर खुद संतोष कर सकते हैं, लेकिन कोरोना में करहा चुका वोटर और ऑन कैमरा रो चुके बीजेपी के नेता कितने संतुष्ट होंगे कह नहीं सकते। संतुष्ट नहीं हुए तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहरहाल फीडबैक लेकर संतोष दिल्ली चले गए। प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी दिल्ली चले गए हैं। कुछ को उम्मीद और कुछ को आशंका है कि यूपी बीजेपी और सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है।